बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। तो आज लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा एक लेडीज़ जैकेट का डिज़ाइन। काफ़ी दिनों से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम ठंड शुरू हो गई है और अब आप लेडीज़ जैकेट का पैटर्न्स अपलोड करें। तो ये मैंने एक जैकेट बनाई है। अभी ये जैकेट पूरी बन के रेडी नहीं हुई है, मैं इसे फुल स्लीव्स में बनाऊंगी। अभी ये हाफ में ही बनी है, बट अगर आप हाफ ही रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। बट मैं इसे पूरा फुल स्लीव में बनाऊंगी। तो ये है वीडियो का पार्ट 1। पार्ट 2 में आपको मैं इसे पहन के भी दिखाऊंगी, जिससे आपको इस पूरी जैकेट का पूरा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह की जैकेट बनी हुई है। ये जो जैकेट बनी है ये बनी है मीडियम साइज़ में, बट आप लार्ज बनाना चाहते हैं या फिर स्मॉल बनाना चाहते हैं तो ये मैंने पूरा ही डिस्क्रिप्शन आगे वीडियो में दिया है, पूरा ही बता दिया है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। 3 प्लाई की वूल को मैंने इसमें यूज़ किया है और बनाया है मैंने 3.5 mm की क्रोशिया हुक से। बहुत ही फिनिशिंग लुक मैंने इसे दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बिल्कुल रेडीमेड लुक है इसका। नीचे का बॉर्डर बना हुआ है, ये इस तरह का बॉर्डर लुक है। प्लस मैंने पूरी बटन पट्टी भी बनाना आपको बताया है, बटन होल्स के साथ, जो इसमें बटन होल बने हुए हैं। प्लस आपको किस तरह से इसका जो एक फिनिशिंग रो होती है लास्ट में, वो भी मैं बताऊंगी इसमें, जो कि मैंने अभी नहीं बनाई है, वो आपको पार्ट 2 में मिल जाएगी कि कैसे बनेगी। बनाया है मैंने इसे नेक से, ये ऊपर से बनी हुई जैकेट है। योक साइज कितना होना चाहिए, लंबाई कितनी होनी चाहिए, ये सारी ही चीज़ें मैंने आपको आगे वीडियो में बताई है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें और पूरा एंड तक देखें। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये वीडियो। इसमें ऊन कितनी लगी है फ्रेंड्स, ये डिपेंड करता है कि आप कितना लंबाई से बनाएंगे। मेरी पूरी जैकेट को बनने में लगभग से 450 से 425 ग्राम ऊन लग जाएगी। 2 कलर का मैंने इसमें यूज़ किया है, वाइट एंड येलो। आप किसी भी कॉम्बिनेशन में बनाएं, अच्छी ही लगने वाली है। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये पैटर्न। वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और आने वाले बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियोज़ अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो यहाँ मैंने इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 120 चेन ली हैं, और 120 चेन के बाद एक और दो चेन और ऐड करेंगे, 122 हो गई। और स्टार्टिंग की 1 2 3 चेन को स्किप करके 4th नंबर वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं 3.5 mm की क्रोशिया हुक से बनाऊंगी, यानी कि 8 नंबर की क्रोशिया हुक। बट अगर आप इससे बड़ा साइज बनाना चाहते हैं तो सेम चेन में आप 7 नंबर की क्रोशिया हुक को यूज़ करेंगे, तो एक साइज़ बड़ा बन के रेडी होगा। और एक साइज़ छोटा चाहते हैं तो आप 9 नंबर की क्रोशिया हुक या 10 नंबर की क्रोशिया हुक से बनाएं। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो चेन स्पेस है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद वाली में भी एक डबल क्रोशिया। तो इस राउंड में जितनी भी चेन्स बनी हुई हैं उन सब में आपको एक एक डबल क्रोशिया बना के रेडी करनी है। टोटल आपके पास यहाँ पे 120 डबल क्रोशिया बन के रेडी होंगी। हर चेन में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे। इस तरह से पूरे में डबल क्रोशिया बना के रेडी कर ली है। और अब 1 2 चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे, और सेम इसी प्लेस से जहाँ से 2 चेन बनाई है उसी में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये जो 2 चेन हमने बनाई है ये एज अ डबल क्रोशिया काउंट नहीं होगी। डबल क्रोशिया वही है जो हमने अभी बनाई है। और अब यहाँ पे इसके बाद वाली सेकंड डबल क्रोशिया और थर्ड डबल क्रोशिया को इस तरह से नीचे से क्रोशिया को ऊपर से नीचे की तरफ डालेंगे और इन दोनों डबल क्रोशिया को कवर कर लेंगे। और यहाँ पे बना लेनी है एक डबल क्रोशिया। ओके, एक चेन बनाएंगे, इसके बाद की 2 डबल क्रोशिया जो हैं उन्हें ऊपर से क्रोशिया हुक को डालेंगे और इन दोनों को नीचे की तरफ से कवर करेंगे। 2 डबल क्रोशिया को एक साथ लेना है और उसमें एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। एक चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया को एक साथ लेंगे, नीचे की तरफ से कवर करना है। सिंपली हमें ऐसे नहीं डालना है जैसे डबल क्रोशिया बनाते हैं, नीचे से कवर करेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक चेन, और हर डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बनानी है। फिर से 2 डबल क्रोशिया कवर करेंगे और एक डबल क्रोशिया बना के एक चेन बनाएंगे। तो ये इस तरह का पैटर्न बन के इसमें रेडी होगा।
और फ्रंट से ये आपको ये वाला जो पार्ट है ये हल्का सा उठा हुआ दिखेगा। सेम प्रोसेस को ही कंटिन्यू करके इस पूरी रो को ऐसे ही ओवर करिए। देखिए इस तरह से पूरे में बना लिया है। और अब सबसे एंड में यहाँ पे सिर्फ ये जो 3 चेन थी स्टार्टिंग में हमने बनाई थी, इसमें 3rd नंबर वाली चेन में क्रोशा हुक को डालना है और एक डबल क्रोशा यहाँ पे बना लेनी है। डबल क्रोशा को पूरा ओवर नहीं करेंगे, आधा ही ओवर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें धागे को चेंज करना है। तो अब मैं यहाँ पे वाइट कलर का धागा लूँगी और इस वाइट कलर के धागे को अब इससे ओवर कर लेंगे। 1 2 चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे। यहाँ पे आप इसमें गार्ड बांध लें धागे पे। और अब सबसे पहले वाली जो डबल क्रोशा है जो हमने अभी बनाई है, सेम उसी में डालेंगे और एक डबल क्रोशा बना लेंगे। अगेन ये जो 2 चेन हमने बनाई है वो एज अ डबल क्रोशा काउंट नहीं होगी। अब हमें यहाँ पे डबल क्रोशा को इंक्रीज करना है। तो एक डबल क्रोशा हमने बना ली है, हर 5वीं डबल क्रोशा के बाद यहाँ पे डबल क्रोशा बढ़ाएंगे। एक हमने बना ली है, दूसरी जस्ट ये ब्लॉक जो बना हुआ है इसमें बनाएंगे। तीसरी अगेन डबल क्रोशा के ऊपर बनाएंगे। 4th नंबर फिर से ब्लॉक में बनाएंगे। 5th नंबर बना लेनी है हमें डबल क्रोशा के ऊपर। और ये 6th नंबर बनाएंगे यहाँ पे ब्लॉक में। 5 डबल क्रोशा के बाद बढ़ाना है, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर पे हूँ मैं। तो इसी जिस ब्लॉक में आपने छठी बनाई है उसी जगह से आपको फिर से क्रोशा हुक को डालना है और यहाँ पे एक और डबल क्रोशा बना लेनी है। तो अब एक डबल क्रोशा यहाँ पे बढ़ गई है। अगेन 5 बनाएंगे, 1 दूसरे में 2 3 4 और 5। और जब 5 डबल क्रोशा बन के रेडी हो जाए तो छठी डबल क्रोशा हमें ब्लॉक में जो बनना है, ब्लॉक में बने या डबल क्रोशा के ऊपर, वो 2 बनेगी। 1 बनाएंगे, सेम इसी प्लेस से फिर से डालेंगे और 2 बना लेंगे। फिर से 5 डबल क्रोशा। तो हर 5वीं डबल क्रोशा के बाद यहाँ पे हमें डबल क्रोशा को बढ़ा लेना है। जिस भी प्लेस से आप छठी डबल क्रोशा बनाएंगे उसी प्लेस पे दोबारा फिर से क्रोशा हुक को डालेंगे और एक और डबल क्रोशा वहाँ पे बना के रेडी करेंगे। सेम प्रोसेस को ही कंटिन्यू करना है और इस पूरी रो को हमें ऐसे ही ओवर करना है। हर 6 नंबर डबल क्रोशा में आप 2 डबल क्रोशा बनाएंगे। तो यहाँ पे फिर से 5 बन के रेडी हो गई। ये छठी है तो 1 बनाएंगे और सेम इसी प्लेस से डालेंगे और दूसरी बना लेंगे। ये देखिए, एक हमें ब्लॉक से बनानी है, एक बनानी है डबल क्रोशा के जस्ट ऊपर, फिर एक ब्लॉक पे एक डबल क्रोशा के ऊपर। जब 5 डबल क्रोशा इस तरह से पूरी हो जाए तो छठी हम बनाएंगे एक ही स्पेस से 2 बार, जिससे एक डबल क्रोशा बढ़ के रेडी हो जाएगी। तो सेम प्रोसेस को ही कंटिन्यू करके राउंड को ओवर करेंगे। इस तरह से पूरे में सेम ही पैटर्न को बना के रेडी कर लिया। और अब जो हमने राउंड 2 में बनाया है सेम उसी पैटर्न को यहाँ पे फिर से बनाएंगे। 1 2 चेन बना के वर्क को टर्न कर लेंगे और सेम इसी प्लेस से जो पहले डबल क्रोशा है उसी से एक डबल क्रोशा बनाएंगे। अगेन 2 चेन काउंट नहीं होगी, जो डबल क्रोशा बनाई है हमने वो एज अ डबल क्रोशा लेंगे। 1 और 2 इसके बाद की 2 डबल क्रोशा को एक साथ उठाना है और यहाँ पे एक डबल क्रोशा बना लेनी है। फिर से 1 चेन, इसके बाद की 2 डबल क्रोशा को एक साथ उठाएंगे और एक डबल क्रोशा यहाँ पे बना लेंगे और 1 चेन। फिर से 2 डबल क्रोशा को एक साथ लेंगे, ऊपर से क्रोशा हुक को डालना है और हर डबल क्रोशा के बाद 1 चेन का स्पेस देना है। 1 और 2 इन दोनों को ये देखिए इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पे एक डबल क्रोशा। सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए इस रो को भी पूरा ओवर करेंगे। और ये देखिए पैटर्न कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। सेम पैटर्न को बना के पूरे में रिपीट करें। अगेन जो लास्ट वाली डबल क्रोशा है उसे हमें आधा ही ओवर करना है और फिर से यहाँ पे धागे को चेंज कर लेना है। 1 2 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न कर लेंगे। सबसे पहले वाली डबल क्रोशा में एक डबल क्रोशा। अगेन इस राउंड में हमें इसमें फंदों को बढ़ाना है। पहले हमने 5 डबल क्रोशा के बाद 6 1 में बढ़ाया था, इस बार 6 डबल क्रोशा के बाद 7th में बढ़ाएंगे। तो सेम बनाना सेम वैसे ही है। एक डबल क्रोशा बन गई,
ये हो गई दूसरी, एक बनाएंगे ब्लॉक में, तीसरी हो गई, फिर से डबल क्रोशा के ऊपर, चौथी, पांचवी और ये हो गई 6 1। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशा बन के रेडी हो गई। अब जब 7th वाली बनाएंगे तो यहाँ पे 2 डबल क्रोशा बनाएंगे, एक और सेम इसी प्लेस से दूसरी, 2 हो गई। अगेन 6 डबल क्रोशा बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6 डबल क्रोशा के बाद जब 7th वन में आएंगे तो अब इस बार देखिए ये डबल क्रोशा के ऊपर आ रहा है 7वां, तो यहाँ पे 1 और सेम उसी प्लेस से फिर से डालेंगे और दो डबल क्रोशा बना लेंगे। तो इस बार हर 7 डबल क्रोशा पे आपको 2 डबल क्रोशा बनानी है। ब्लॉक में अगर आए तो आप ब्लॉक में 2 डबल क्रोशा बना ले, और अगर डबल क्रोशा के ऊपर आए तो वहां पे 2 डबल क्रोशा बना ले। सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, रो को ओवर करेंगे और उसके बाद सेम ब्लॉक वाला राउंड जो हमने बनाया है, दूसरा और चौथा जो राउंड बनाया है, सेम वैसे ही राउंड नंबर 6 भी बना के रेडी करेंगे। बनाना सेम वैसे ही है, नीचे से डबल क्रोशा को उठाना है, 2 डबल क्रोशा को, एक डबल क्रोशा बना लेनी है और बीच में एक चेन का स्पेस देना है। तो सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे और 2 राउंड, राउंड नंबर 5 और राउंड नंबर 6 बना मैंने सेम वैसे ही रिपीट करते हुए 2 राउंड बना के रेडी कर लिए हैं। ब्लॉक राउंड भी बना लिया है और जैसे आपको बढ़ाना बताया था सेम वैसे ही। अगेन धागे को चेंज कर लेना है आपको, जैसे मैंने 2 बार बताया है कैसे चेंज करना है, सेम वैसे ही धागे को चेंज करके एक चेन बना लेंगे, सॉरी 2 चेन बनाएंगे जस्ट इसी स्पेस पे एक डबल क्रोशिया। और इस बार अब हमें 8वीं डबल क्रोशिया पे, पहले हमने 5 के बाद 6ठी में बढ़ाया, फिर 6 के बाद 7वीं में बढ़ाया, इस बार 7 के बाद 8वीं में फंदों को बढ़ा लेना है। दो, 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बन गई। 1 2 3 4 5 6 7 और ये सातों देखिएगा एक बार ब्लॉक में बनाना है, एक बार डबल क्रोशिया पे। अब जब आप 8वीं डबल क्रोशिया पे आ जाएंगे तो यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बना लेनी है, 1 और 2 और फिर से यहाँ से हमें 7 डबल क्रोशिया बनानी है और 8वीं में एक डबल क्रोशिया बढ़ा लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बना ली। ये 8th वन है तो इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 और 2। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे, इस रो को पूरा ओवर करेंगे और ये है हमारा राउंड नंबर 7। राउंड नंबर 7 के बाद राउंड नंबर 8 आपको सेम ऐसे ही ब्लॉक में बनाना है। तो ब्लॉक राउंड सेम वैसे ही बनता है, सिर्फ आपको 2 के डबल क्रोशिया उठा के इसमें एक डबल क्रोशिया बना लेनी है, फिर एक चेन। तो राउंड नंबर 8 बनाने के बाद राउंड नंबर 9 आपका सेम बनेगा राउंड नंबर 7 के जैसे। राउंड नंबर 7 में हमने यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया के बाद 8वीं में बढ़ाया है, तो राउंड नंबर 9 में भी 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 8वीं में बढ़ाना है और उसके बाद राउंड नंबर 10 में ब्लॉक बना के रेडी कर लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 बन चुका है, 7वां बना रही हूँ, 8वें में ब्लॉक बनाना है। राउंड नंबर 9 सेम आपको राउंड नंबर 7 जैसे बनाया है मैंने, सेम वैसे ही आपको राउंड नंबर 9 में रिपीट करना है और फिर राउंड नंबर 10 मीन्स ब्लॉक राउंड बना के रेडी करना है। तो 4 राउंड अब इसमें और बनाएंगे, ये पहला है और इसके बाद ब्लॉक, फिर डबल क्रोशिया, फिर ब्लॉक। यहाँ मैंने सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए वैसे ही बना के रेडी कर लिया है और अब टोटल मेरा 1 2 3 4 5 बार कलर को चेंज कर चुकी हूँ, तो 10 रो बन के रेडी हो चुकी हैं। अब हमें यहाँ पे डिज़ाइन को चेंज करना है और ये जो वाइट कलर का थ्रेड है अब इसे मैं यहाँ से कट कर दूंगी। आगे का पूरा वर्क मैं लेमन कलर मीन्स येलो कलर से ही करूंगी, तो इसे यहाँ पे हटा लेंगे इसे। और अब देखिएगा इसमें क्या करना है, 1 2 सेम वैसे ही 2 चेन बनानी है
और जो फर्स्ट नंबर वाली डबल क्रोशिया है इसमें एक डबल क्रोशिया बना के रेडी कर लेंगे। तो सेम 2 चेन जो है वो एज अ डबल क्रोशिया काउंट नहीं होगी, सिर्फ डबल क्रोशिया ही आपको काउंट करनी है। क्या करना है, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे पहली वाली पे, और जो फर्स्ट नंबर ब्लॉक है इसमें बना लेना है एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, सेम इसी स्पेस पे डाल के एक डबल क्रोशिया। तो ये एक ट्रायंगल बन के रेडी हुआ। एक ब्लॉक स्किप करेंगे, अगेन नेक्स्ट ब्लॉक में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया। फिर से उसके बाद वाला ब्लॉक स्किप करेंगे और उसके बाद बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया। सेम स्पेस से ही बनाना है। तो ये देखिए इस तरह का ट्रायंगल बन के इसमें रेडी होगा। एक ब्लॉक स्किप करेंगे और नेक्स्ट वन में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया। ये देखिए सेम इस तरह का पैटर्न बन के रेडी होगा। तो इसी तरह का ट्रायंगल हर बार आपको एक ब्लॉक को सिर्फ स्किप करना है और हर दूसरे ब्लॉक में ट्रायंगल बना के रेडी करना है। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए इस तरह से मैंने पूरे में सेम वैसे ही बना के रेडी कर लिया है। एक चीज़ का फ्रेंड्स आपको और ध्यान देना है, जब आप यहाँ से ये वाला जो ऊपर वाला पैटर्न मैंने बनाया हुआ है बढ़ाते हुए, जब आप इसे पूरा कंप्लीट करते हैं तो आपका ये जो पैटर्न है वो राइट साइड की तरफ आके रेडी बनता है। तो आपको क्या करना है, धागे को वहाँ से कट करके दूसरे साइड पे लगा लेना है। दूसरे साइड पे लगाने से आपका ये जो डिज़ाइन है ये सीधा बन के रेडी होगा। और अगर आप दूसरे साइड पे नहीं लगाएंगे इसे तो फिर आपका सीधा नहीं बनेगा, उल्टे के साइड से बन के रेडी होगा। तो अब ये वाली जो रो मैं बताने जा रही हूँ आपको, वो आपकी सीधे के साइड से बनेगी। और ये देखिए ये मेरा पैटर्न जो है ये सीधे की तरफ है। तो ट्रायंगल वाली जो रो आपको बनानी है वो उल्टे साइड से बनानी है। मीन्स जब आप बैक साइड पे होंगे तो यहाँ से बनानी है। तो अगर आपका बैक साइड पे नहीं है धागा तो आप उसे कट करके बैक साइड की तरफ धागे को ऐड कर लें और उसके बाद फिर ये ट्रायंगल वाली रो बनाना स्टार्ट करें। अब यहाँ पे 2 चेन बना लेंगे और सेम इसी स्पेस से डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और अब इसे हमें ये वाला जो ट्रायंगल बना हुआ है इसकी जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है, देखिए ये वाली डबल क्रोशिया है, इसमें हमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनानी है। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाने के लिए क्रोशिया हुक को ये वाला जो स्पेस है देखिएगा डबल क्रोशिया के जस्ट बाद यहाँ से उठाएंगे और ये फर्स्ट डबल क्रोशिया को हमें नीचे से उठाना है और उठाते हुए एक डबल क्रोशिया इसमें बना के रेडी कर लेनी है। ओके, ये जो 2 चेन का स्पेस है इसमें बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2 चेन, फिर से इसी सेम स्पेस पे डालेंगे और 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 और 2। और ये ट्रायंगल के जो इधर वाली डबल क्रोशिया है इसमें भी फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो इस तरह से इसे नीचे से उठाना है और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना के रेडी कर लेनी है। तो आपकी जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह से बन के रेडी होगी। अगेन दूसरा ट्रायंगल है तो सेम पैटर्न को बनाएंगे। पहले फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, जस्ट डबल क्रोशिया में बनाएंगे, नीचे से उठाते हुए एक डबल क्रोशिया, 2 चेन के स्पेस में बनानी है हमें 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2 डबल क्रोशिया। अगेन इधर वाली जो डबल क्रोशिया है इसमें बना लेंगे फ्रंट पोस्ट। तो फिर से इसे देखिएगा नीचे से उठाएंगे इस तरह से और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो जितने भी ट्रायंगल बने हुए हैं उन सब में आपको इसी तरह का पैटर्न बना के रेडी करना है। पहले फर्स्ट डबल क्रोशिया में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरी बार में हमें बना लेनी है 2 डबल क्रोशिया, मीन्स 2 चेन का जो स्पेस है वहाँ बनानी है हमें 2 डबल क्रोशिया, फिर बनानी है 2 चेन और फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2 डबल क्रोशिया। अगेन नीचे से उठाना है दूसरी वाली को और यहाँ पे बना लेनी है एक डबल क्रोशिया। सेम पैटर्न को रिपीट करना है। इसी सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए इस पूरी रो को हमें ऐसे ही ओवर करना है। इस तरह से पूरा रो बन के रेडी हो चुका है और डिज़ाइन जो आपकी है वो कुछ इस तरह से बन के दिखती है। नेक्स्ट रो के लिए अगेन सेम ही जैसे बनाया है
उसी तरह से बनाना है, सिर्फ हल्का सा इसमें इंक्रीज करना है हमें। डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया ही बना ली। और अब ये जो देखिएगा जो 2 चेन का स्पेस बना है, इसमें क्रोशिया हुक को डालेंगे, एक डबल क्रोशिया, 1 2 3 चेन बनाएंगे और सेम इसी प्लेस से डाल के एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इससे पहले हमने 2 चेन बनाई थी, इस बार 3 चेन बनाएंगे। एक पैटर्न की 2 डबल क्रोशिया 2 चेन में बना ली। अब ये दूसरा पैटर्न है, इसकी 2 चेन का स्पेस है, इसमें डालेंगे और 1 2 3 चेन बना के सेम इसी पॉइंट से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। सेम इसी जगह से फिर से डालेंगे दूसरी चेन स्पेस में, एक डबल क्रोशिया, 3 चेन और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ओके, तो जितनी भी 2 चेन की स्पेस बनी हुई है, इन सब में आपको सेम ही पैटर्न को रिपीट करना है। सब में आपको एक एक ट्रायंगल बनाना है, जिसमें एक डबल क्रोशिया, 3 चेन और एक डबल क्रोशिया बना के रेडी करनी है। सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे, राउंड को ओवर करेंगे। पूरे में मैंने सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए यहाँ पे ट्रायंगल बना के रेडी कर लिया है। अगेन 1 2 चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे। फर्स्ट नंबर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया ही बना लेंगे। और अब यहाँ पे देखिएगा ये जो डबल क्रोशिया बनी हुई है, सेम है, इसे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे तो पैटर्न सेम वैसे ही बनेगा, सिर्फ डबल क्रोशिया यहाँ मैं बढ़ाने जा रही हूँ। नीचे हमने 2 डबल क्रोशिया से वर्क किया था, यहाँ 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, सॉरी 3 चेन और सेम स्पेस पे डाल के 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3। ये जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, ये जो डबल क्रोशिया बनी है, इसमें वैसे ही फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन नेक्स्ट वन में नीचे से उठाएंगे, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो 3 चेन का स्पेस है, इसमें बनानी है 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3। नीचे से उठाएंगे और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए इस रो को पूरा ऐसे ही ओवर करेंगे। जितने भी ट्रायंगल बने हैं उसमें दोनों डबल क्रोशिया पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और 3 चेन वाले स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया बना के सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया बना के रेडी कर ली है। नेक्स्ट रो में सेम ही पैटर्न को रिपीट करेंगे, सेम जैसे ये वाली रो बनाई है, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया वाली, और ये जो ट्रायंगल बना है सेम वैसे ही फिर से बनाना है। एक रो और ऐसे ही बनानी है, तो फर्स्ट रो में आपको ट्रायंगल बनाना है और दूसरी रो में डिजाइन बनानी है। इसी 2 चेन के स्पेस से डालेंगे और 1 2 3 चेन, एक डबल क्रोशिया, 3 चेन और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अगेन नेक्स्ट वाले में डालेंगे एक डबल क्रोशिया, 3 चेन और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए सेम ही पैटर्न को रिपीट करते हुए इस रो को भी पूरा ओवर करेंगे। 3 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, 3 चेन और एक डबल क्रोशिया के साथ, और इसके बाद वाली रो में आपको 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया ही बना के रेडी करना है। तो 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया से 2 रो बन के रेडी होगी। इसे पूरा बनाएंगे और 2 रो कंप्लीट करेंगे, एक ट्रायंगल वाली और एक डबल। सेम पैटर्न को रिपीट करके मैंने तीसरी बार भी डिजाइन को बना लिया है, और जैसे आपने थर्ड टाइम बनाया है वैसे ही आपको अभी इसमें और भी रोज बना के रेडी करनी है। ये मैं आपको इसका मेजरमेंट करके बताऊं तो अभी ये जो इसका योक है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये अभी 7 इंच ही बन के रेडी हुआ है। लगभग इसमें 8 से 8.5 इंच बना के रेडी करना है। तो आई थिंक इसमें 2 डिजाइन्स और बन के रेडी होंगी अभी। तो इसमें जो आपने सबसे लास्ट वाली राउंड पे ये वाला जो राउंड है जैसे इसमें बनाया है, सेम वैसे ही आपको 2 और डिजाइन बनानी है। अब इसमें कहीं भी बढ़ाना नहीं है, सेम ऐसे ही आपको कंटिन्यू करना है। तो जैसे आपने इसकी
रो वाली बनाई है जिसमें ट्रायंगल बने हुए हैं। तो ट्रायंगल में यहाँ पे 4 चेन बनी है इस वाले में, तो सेम वैसे ही ट्रायंगल बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, 1 2 3 4, 4 चेन और सेम इसी जगह से एक डबल क्रोशिया, फिर से एक डबल क्रोशिया, 4 चेन, 1 2 3 4 और एक डबल क्रोशिया यहाँ बना लेंगे। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे और 2 बार डिज़ाइन को और बना के रेडी करेंगे। एक ट्रायंगल और एक 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, सॉरी 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया का पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, तो इसे ऐसे ही यहाँ भी बनाएंगे। उसके बाद एक और डिज़ाइन बना के रेडी करेंगे। तो टोटल इस तरह ये जो डिज़ाइन है टोटल 5 बन के रेडी होंगी। 1 2 3 4 बना रहे हैं, इसके बाद एक और 5 बनाएंगे। तब भी आपका अगर कंप्लीट नहीं हो पाता है योक साइज, तो उसके बाद आपको फिर से एक और रो बना के रेडी कर लेनी है। मीन्स आपको योक साइज 8 से 8.5 इंच तक बना के रेडी करना है। बनेगा सेम वैसे ही। ट्रायंगल में 4 चेन बनेगी और जो आप डिज़ाइन बनाएंगे उसमें 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया बन के इसमें इतना बना के रेडी कर लिया है। और 1 2 3 4 5 टोटल 5 इसमें डिज़ाइन बन के रेडी हुई हैं। और ये यहाँ से एक डिज़ाइन 2 राउंड में बनती है, तो टोटल 10 यहाँ पे रोज बनी हुई हैं। अब इसमें हमें इसका आर्म होल अलग करना है, बट आज का वीडियो फ्रेंड्स मैं यहीं पे एंड करूँगी। इसका आर्म होल किस तरह से अलग करना है और नीचे का पार्ट किस तरह से बनाना है ये आपको इसके पार्ट 2 में मिल जाएगा। तो मैं मिलूंगी आपको इसी के पार्ट 2 में। पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।